नमस्ते दोस्तों। मैंने अपने हर वीडियो में इंडियन मार्केट की कंपनी के रियल एग्जांपल्स को मेंशन किए हैं, जिससे हम हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। मैंने फ्लेम यूनिवर्सिटी में वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर्स किया था। तब मुझे मिस्टर दुर्गेश शाह सर ने बिग मिस्टेक बुक को रीड करने के लिए सजेस्ट किया था। आज हम बात करेंगे उन इन्वेस्टरों के बारे में जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में मिस्टेक्स की थी एंड उन पर से उन्होंने लर्निंग्स भी ली। मैं अपने आने वाले वीडियो की सीरीज में हम इन इन्वेस्टरों की मिस्टेक से क्या सीख सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को किस तरह से सक्सेसफुल बना सकते हैं वो देखेंगे। स्पेशली हम इंडियन कंपनीज के एग्जाम्पल को भी समझने की ट्राई करेंगे। अगर हम मिस्टेक को अवॉइड करते तो हम हाफ बेहतर वहीं पर जीत जाते हैं। इस सीरीज के फर्स्ट आर्टिकल में हम मिस्टर बेंजामिन ग्रेहाम की इन्वेस्टमेंट मिस्टेक से सीखेंगे। मिस्टर बेंजामिन ग्रेहाम ने उनका इन्वेस्टमेंट करियर 1940 में स्टार्ट किया था। मिस्टर ग्रेहाम मिस्टर बफेट के गुरु है और उन्होंने ही वैल्यू इन्वेस्टिंग कंसेप्ट को लॉन्च किया था। उन्होंने हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सबसे बड़ी गिफ्ट दी है। मिस्टर ग्रेहाम ने जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को स्टडी किया था। कंपनी की मार्केट वैल्यू 1937 में 1.87 बिलियन डॉलर की थी, जो एक ही साल के बाद 784 मिलियन डॉलर की हो गई। मिस्टर ग्रेहाम ने कहा था कि एक साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनरल इलेक्ट्रिक का प्राइस अराउंड $64 पर ट्रेड कर रहा था जब पब्लिक ऑप्टिमिस्टिक थी, लेकिन जब पब्लिक के माइंड में पेसिमिज्म आया तब वही प्राइस $27 पर ट्रेड करने लगा। अर्निंग में जो भी फॉल हुआ था वो भी ऐसा नहीं था कि वो परमानेंट हो। बहुत बार जब स्टॉक प्राइस हाई से 40 to 50% गिर जाता है तब हम फॉलिंग नाइफ को कैच करने की ट्राई करते हैं, लेकिन हमें कंपनी की हाई प्राइस एंड करंट प्राइस पर फोकस करने के बदले कंपनी की एक्चुअल वैल्यू पर फोकस करना चाहिए। यही कंसेप्ट को समझने के लिए हम दो इंडियन कंपनीज के एग्जांपल्स देखते हैं। ईयर 2017-2018 में एक मीडिया कंपनी के शेयर का प्राइस हाई से अराउंड 51% गिर गया था, लेकिन उस कंपनी में लॉसेस थे। कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी नेगेटिव था। मैनेजमेंट हायर सैलरी ले रहे थे एंड सब्सिडरीज कंपनीज को भी लोन दे के रखा था। तो क्या हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट 51% गिरने के बाद भी करना चाहिए? ये मैं क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूं। सब ऐसी ही कंपनीज को हमें अवॉइड भी करना चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेम पीरियड में एक डीटीएच कंपनी थी जिसका प्राइस हाई प्राइस से अराउंड 79% से गिर गया था। कंपनी का प्रॉफिट बहुत कम था, साथ में हाई डेट थी, फ्री कैश फ्लो भी बहुत कम था। तो क्या हमें ऐसी कंपनी में आफ्टर 79% गिरावट के बाद भी इन्वेस्ट करना चाहिए? आप कमेंट में अपना आंसर बताना। बहुत कंपनी की एक्चुअल वैल्यू बहुत ही कम थी, तो प्राइस के 50 to 80% गिरने के बाद भी इन्वेस्टमेंट करने में सेंस नहीं बनता है। एक्चुअल मार्केट प्राइस वैल्यू के कंपैरिजन में बोथ द साइड एक्सट्रीम लेवल पर चेंजेस आते हैं, क्योंकि मार्केट प्राइस को ह्यूमन डिसाइड करते हैं, जो बायस एंड इमोशनल डिसीजन भी हो सकते हैं। मार्केट ऑलवेज मूव्स इन अ पेंडुलम एंड जनरली इन्वेस्टर्स पेंडुलम को के वर्क करने के तरीके को ही भूल जाते हैं। पेंडुलम दोनों साइड एक्सट्रीम पर मूव कर सकता है। जब मार्केट तेजी में आता है तब सब भूल जाते हैं कि मार्केट तेजी में ऑलवेज नहीं रहेगा, एंड तेजी के मार्केट के साथ जो रिस्क आती है वो भी हम भूल जाते हैं। तेजी के मार्केट में सब हायर रिटर्न को चेस करने के लिए ज्यादा रिस्क रहने लगते हैं, ज्यादा वैल्यूएशन पे करने लगते हैं एंड भूल जाते हैं कि हायर वैल्यूएशन ऑलवेज नहीं रहता है। उससे रिवर्स, जब मार्केट पेंडुलम मंदी वाले एक्सट्रीम पर जाता है तब सबको ही रिस्क नजर आता है और लोग इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड करते हैं। जब सब इन्वेस्टमेंट करने को अवॉइड करने लगते हैं तब उस असेट क्लास से रिस्क कम हो जाती है एंड वो सही टाइम होता है उस असेट क्लास में इन्वेस्ट करने का। मिस्टर ग्रेहाम अंडर वैल्यू स्टॉक को बाय करते थे एंड ओवर वैल्यू स्टॉक को शॉर्ट करते थे। यही उनकी स्ट्रेटेजी थी
एंड इस स्ट्रेटेजी से उन्होंने 3 इयर्स में $450,000 के $25 लाख कर लिए थे। ईयर 1929 के लास्ट मंथ में मिस्टर ग्रेहाम ने उनकी शॉर्ट पोजीशन को कवर करना स्टार्ट कर दिया था एंड उनको जो अंडर वैल्यू स्टॉक्स लगते थे उनमें शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन उनका कैलकुलेशन गलत हुआ एंड उनको 20% का लॉस हुआ, जबकि मार्केट 17% से डाउन हुआ था। उसके बाद उनको लगा कि मार्केट में बॉटम बन चुका है, तो मिस्टर ग्रेहाम ने बोरोड मनी लेकर इन्वेस्ट किया, बट अगेन उनका कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ और उनको 50% का लॉस हुआ। मिस्टर ग्रेहाम ने ईयर 1929 से 1932 में ऑलमोस्ट 70% का लॉस किया था। इससे हमें यह पता चलता है कि हमें बोरोड मनी से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हमारा फोकस कैपिटल प्रोटेक्शन पर रहना चाहिए एंड रिटर्न को चेस करने में बोरोड कैपिटल यूज करने की मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। इन्फोसिस जैसी ग्रेट कंपनी भी FY 2000 के टाइम पर 636 टाइम्स के हायर पीई पर एंड अराउंड 64 टाइम्स के लोअर पीई पर ट्रेड करती थी। तो अगर हम बोरोड मनी ले के साथ इन्फोसिस जैसी ग्रेट कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तब हमें भारी लॉस हो सकता है। हमें बोरोड मनी के साथ इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर अगर कोई भी कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो हम ऑलवेज के लिए मार्केट से आउट भी हो सकते हैं। दोस्तों, अब आने वाले बिग मिस्टेक्स बुक की सीरीज में हम नेक्स्ट इन्वेस्टर्स को जो देखेंगे वो है जेसी लिवरमोर। हम उनकी जर्नी से उनकी मिस्टेक्स से सीखने की ट्राई करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को मैं आपके पास लेकर आ सकूं। थैंक यू।